हेलो जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करता हूं मैं आज के अपने प्रथम क्वेश्चन से। आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है। दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। दोस्तों अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों ध्वनि की जो तरंगे होती है वो किस रूप में यात्रा करती है? वो अनुदैर्घ्य यात्रा करती है या अनुप्रस्थ यात्रा करती है? किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। कैसे? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम घटनाएं, जो मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं, जो परिघटनाएं हैं, वो कहां पर घटित होती है? दोस्तों अधिकांश मौसम संबंधित परिघटनाएं सौभ मंडल में घटित होती है। दोस्तों अपना जो धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको है ना अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहले सौभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस तरह से दोस्तों ये परतें बांटी गई है। तो जो पहली जो परत होती है ना उसको सौभ मंडल बोलते हैं। और जो मौसम संबंधी घटना जैसे बारिश आना है, ये बादल बनना है, ये सब यहाँ पे होता है। तो ये सौभ मंडल में घटनाएं घटित होती है। तो इसको सौभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जो मौसम घटनाएं हैं वो सौभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? तो वो करते हैं दोस्तों AMU। किस में? AMU। ये दोस्तों इंटरनेशनल मात्रा के रूप में इसको यूज करते हैं, AMU। एक परमाणु द्रव्यमान को किस रूप में मापते हैं? तो एक AMU के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, SSC के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वाटर गैस का किसका मिश्रण होता है, यानी वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है या उसका किसका मिश्रण होता है? तो वाटर गैस होता है दोस्तों H2 यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंपोजिशन होता है, जो मिश्रण होता है, वो क्या होता है? वाटर गैस होता है, यानी कि इसको जल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों अपनी ह्यूमन बॉडी है उसका कौन सा जो हड्डी है, कि कौन से अंग में जो हड्डी पाई जाती है वो सबसे लंबी होती है? दोस्तों अपने जो जांघ होती है, जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। और दोस्तों अगर कोशिका पूछे कि कौन सी कोशिका सबसे लंबी है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। अगर लंबी पूछे कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, अगर बड़ी कोशिका पूछे तो शत्रुमुर्ग का अंडा, शत्रुमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका होती है मेल का स्पर्म, यानी कि जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका होता है। तो आपको याद रखना है सबसे लंबी कोशिका, तो यहाँ पे जो उरु यानी जांघ में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। और जो शत्रुमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका होती है मेल का जो स्पर्म होता है वो। और मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है फीमेल का ओवम, यानी कि जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है मानव के शरीर में पाए जाने वाला। और ओवरऑल देखें तो शत्रुमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपना तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? दोस्तों को कितना तापमान कम करने पर, यानी कि कितना तापमान कम करने पर कोई भी गैस है वो शून्य आयतन, लगभग शून्य आयतन, एग्जैक्ट शून्य नहीं होगा, लेकिन अगर दोस्तों अगर आदर्श रूप से मानना है तो लगभग शून्य मतलब आयतन घेरेगी, मतलब वो आयतन यानी कि स्थान नहीं घेरेगी। तो -273 केल्विन कर लेना दोस्तों, -273 केल्विन, -273 केल्विन नहीं, सेल्सियस करना है इसको, -273 सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड, यानी दोस्तों -273 सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा तापमान, तो गैस से है वो शून्य आयतन घेरेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसी को दोस्तों, अगर आप शून्य केल्विन भी बोला जा सकता है, इसको क्या 0 केल्विन ही भी कहा जा सकता है, 0 केल्विन या -273 सेल्सियस, ये तापमान होता है जिस पर आयतन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कौन सा होता है? तो बैंगनी प्रकाश होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है। दोस्तों बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, उच्च होता है। बर्फ
का घनत्व कम होता है। आपने दोस्तों बर्फ़ को देखा होगा, तो बर्फ़ है ना, बर्फ़ में रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, मतलब बर्फ़ है रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, जबकि पानी का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि पानी में कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, और जिसमें कण पास पास में होते हैं उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जबकि बर्फ़ में कण दूर दूर होते हैं, इस कारण से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है, ज़्यादा होता है, यानी उच्च होता है, उच्च मतलब ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ताप को मापने की एसआई इकाई केल्विन होती है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों आपको मैंने ऊपर बताया कि गैस से कितना केल्विन करने पर, -273 केल्विन करने पर, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस करने पर वो क्या हो जाएगी, आयतन मतलब उसका शून्य हो जाएगा। और अगर दोस्तों इसी की बात करें, -273 को ही 0 केल्विन बोलते हैं, यानी कि 0 केल्विन बोल दो या -273 सेंटीग्रेड बोल दो। -273 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पर गैसों का जो आयतन है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर तापमान को 0 केल्विन या -273 सेंटीग्रेड कर दिया, ये दोनों बात एक ही है दोस्तों, ये इसके इक्वली होता है। तो तापमान को जो मेजरली मापते हैं वो केल्विन से मापते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह के होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? दोस्तों अगर चालकता की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें, तो चांदी सबसे ज़्यादा चालक होती हैं, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से ज़्यादा पास हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो चांदी जो सिल्वर होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह एजी होता है, कैपिटल ए और स्मॉल जी, एजी इसका प्रतीक सिंबल होता है, यानी कि प्रतीक चिन्ह होता है, और ये सबसे ज़्यादा चालकता दर्शाने वाली धातु होती है। चांदी की चालकता, यानी चांदी में करंट जल्दी दौड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। दोस्तों भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। ये कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975, यानी 19 अप्रैल 1975 में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट भारत से छोड़ा गया था। भारत का ये प्रथम उपग्रह था। सो गाइज ये थे 10 क्वेश्चंस के लिखा था, लेकिन एक एडवांस मैंने 11th क्वेश्चन ये आप काउंट कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके समक्ष प्रस्तुत करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।